अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप तमाम दोस्तों के। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद न्यू ट्यूटोरियल। आप दोस्तों के साथ आज 32 इंच की एलसीडी के पैनल के अंदर जो हमारी पिक्चर जो है वो गायब हो जाती है। अक्सर दोस्तों की एलसीडी की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन उसकी जो पिक्चर है वो गायब हो जाती है। तो आज हम आपको सिखाएंगे अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू कि एक एलसीडी की बैकलाइट आपने चेंज कैसे करनी होती है या उसमें क्या फॉल्ट होता है। बैक कवर इसका मैंने खोल लिया है जी, और इस एलसीडी के अंदर ये कार्ड होता है जी, ठीक है, जो इसके पैनल को ऑपरेट करता है। और बाकी की चीज़ें, एक हमारे पास यहाँ पे पावर केबल रह गई है, इसको भी आपने यहाँ से रिमूव कर लेना है। खोलने के बाद आप दोस्तों ने अगला प्रोसेस क्या करना होता है वो आप दोस्तों के साथ में शेयर करता हूँ। पावर केबल हटाने के बाद आप दोस्तों ने सबसे पहला जो काम करना होता है, यहाँ पे पीछे बैक साइड पे आप दोस्तों को एक पतरी नज़र आ रही होगी बैक साइड पे लगी हुई, इसको आपने यहाँ से खोल लेना है। ठीक है, इसकी बैक पे जो स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक है, 3 स्क्रू आपने खोलने। खोलने के बाद पैनल की जो पट्टी है, जो पैनल के अंदर स्ट्रिप जा रही है, सबसे पहले आप दोस्तों ने उसको रिमूव करना होता है जी, ठीक है, बड़ी एहतियात से। उसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ कि आपने एलसीडी का पैनल कैसे अलग करना है और बैक लाइटें आपने कैसे टेस्ट करनी है। तो यहाँ से ये पट्टी मैंने खोल ली है जी, इसको आपने साइड पे कर लेना, और इसके साथ से जो आपने स्क्रू खोलने वो भी आपने अलग अलग करके रखने हैं ताकि बाद में आपको फिटिंग करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने साइड पे कर लिया है। साइड पे करने के बाद अगर आप दोस्तों को यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, ये हमारी जो पैनल के आगे ये पट्टी लगी हुई है, इसकी आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको अलग करना है, और अलग करने के बाद आपने फ्रंट एरिया कैसे खोलना है वो आप दोस्तों को बता देता हूँ। फ्रंट एरिया खोलने के लिए कोई ये छोटे छोटे स्क्रू नज़र आ रहे होंगे, सबसे पहले आप दोस्तों ने इनको खोलना है। इस पैनल की जो चिप है इसको अलग करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर एक ब्लैक कलर की आपको टेप नज़र आ रही होगी, इस टेप को आराम से आपने पुश करना है जी ऊपर वाली साइड पे, ठीक है, ताकि ये हमारी जो एलसीडी की बैक साइड है उससे ये अलग हो जाए। इसको यहाँ से सबसे पहले मैं अलग कर लेता हूँ। अलग करने के बाद हमने सबसे पहले क्या करना है जी, ये जो फ्रंट स्ट्रिप है इसकी पैनल की, इसको अलग करना है। तो इसको अलग करने के लिए यहाँ पे एक आपको लॉक नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला, इस लॉक को आपने ऊपर वाली साइड पे पुश करके देखना है। अगर ये वाला लॉक पीछे वाली साइड पे नहीं आ रहा तो इसको आपने क्या करना है जी, ऊपर वाली साइड पे पुश करना है, तो ये स्ट्रिप जो है वो आपकी यहाँ से अलग हो जाएगी। इसको अलग करने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है जी इसका, ठीक है, वो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है जी, ये साइडों पे जो इसके छोटे छोटे ये स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक है, इन स्क्रू को हमने खोलना है। स्क्रू हमारे खुल चुके हैं जी। अभी आपको सिंपल तरीका जो है वो बताता हूँ मैं कि आपने पैनल को कैसे अलग करना है, और इसकी अंदर की जो बैक लाइट है उनको आपने कैसे चेक करना है। तो इसको मैं उठा लेता हूँ ऊपर सबसे पहले, ठीक है, ऊपर उठाने के बाद इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट सीधा रखना है, ठीक है। सीधा रखने के बाद अब देखें, ये हमारा जो पैनल का ऊपर वाला ये जो कवर है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अलग हो रहा है, ठीक है, ये देखें, ये कवर ऑटोमेटिक अलग हो चुका है, ठीक है। इसको क्या करना है जी, आपने साइड पे रख लेना है। आगे जो हमारा अगला प्रोसेस आता है, ठीक है, वो क्या आता है, हमने क्या करना है जी, इस पैनल को यहाँ से अलग करना है, और अलग करते वक्त आप दोस्तों ने बहुत ही एहतियात करनी होती है इसकी पैनल की, ठीक है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो इसके अंदर एक बोर्ड होता है और एक ये पैनल होता है, ठीक है। दोनों चीज़ें, अगर पैनल आपका डैमेज हो जाए तो समझ लें आपकी एलसीडी बिल्कुल फारिग हो जाती है, ठीक है। आपको मार्केट से नया पैनल लेना पड़ता है या चेंज करवाना पड़ता है, तो इससे बेहतर यही होता है कि आप एलसीडी ही न्यू ले लें। तो यहाँ से नीचे वाली जो स्ट्रिप है इसके ऊपर यहाँ पे और टेप लगी हुई है, ठीक है,
ये आप चेक कर लें, आपके सामने ही मैं इसको उतार रहा हूँ, ठीक है, बड़ी एहतियात से। अब क्योंकि हमने पैनल को उठाना है, पैनल को उठा के हमने इसको साइड पे करना है, तो ये आप देख लें, बड़ी ही एहतियात करनी है आपने जब ये पैनल आपने उठा के अलग करना है, ठीक है। ये स्ट्रिप हमारी अलग हो गई। अलग करने के बाद हमने क्या करना है कि इस पैनल की जो साइडें हैं, ठीक है, ये आप दोस्त देख लें, ठीक है, बहुत ही एहतियात से आपने इसकी साइडों को नीचे की तरफ करना है पुश, ताकि हमारा जो पैनल है ऊपर से वो अलग हो जाए, ठीक है। अब ये अलग ही है इसका जो पैनल है, ठीक है। अब हमने एक कोने से इसको पकड़ना है, एक कोने से हमने इसको उठाना है। आप दोस्तों के सामने ही है, ये आप देख लें, एक नुकर से इस पैनल को मैंने उठाया है ऊपर की तरफ, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ मैंने नीचे हाथ रख के इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। ये आप देख लें, हमारा पैनल जो है वो नीचे से अलग हो रहा है, ठीक है, ये आप देख लें। और आपने जब भी पैनल खोलना है तो बहुत ही एहतियात आपने बरतनी है जी, ठीक है, ताकि आपका जो पैनल है वो डैमेज ना हो। अब ये पैनल मेरा अलग हो चुका है। इस पैनल को मैं क्या करता हूँ जी, बहुत ही प्यार से इसको उठाना है, ठीक है। उठाने के बाद इस पैनल को मैंने रख देना है जी एक साइड पे। पैनल उठाने के बाद एक साइड पे सेफ जगह पे इसको मैंने रख लिया है, ताकि हमारा जो पैनल है वो डैमेज ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों पैनल को अलग करने के बाद अगला जो काम करना है, हमने इसका पेपर निकालना है। पेपर निकालने के लिए अब हमारे पास एक और इसके ऊपर ये पट्टी लगी हुई है जिसके अंदर हमारे पैनल की फिटिंग हुई थी, ठीक है। इसको हमने निकालना है। इसको निकालने के लिए सिंपल, आप दोस्तों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो ये प्लास्टिक की ऊपर ये कवर लगा हुआ है, इसके यहाँ पे साइडों पे कुछ लॉक लगे हुए हैं, ठीक है, ये, ठीक है। इन लॉक को हमने किसी तरीके से अलग करना है जी, ठीक है। अंदर वाली जो स्टील वाली लगी हुई है बैक साइड पे इसकी बॉडी, ठीक है, उससे हमने इसको अलग करना है। कवर को आहिस्ता आहिस्ता हम इसको पुश करेंगे बाहर की तरफ। तो पेपर के ऊपर जिसके अंदर हमारा पैनल एडजस्ट होता है, ठीक है, उसका जो कवर है वो हमने निकालना है। तो निकालने के बाद हमने इसका पेपर निकालना है। पेपर निकालने के बाद हमारे पास अंदर इसकी लाइट्स आएंगी जो हमने चेक करनी है कि उनमें क्या मसला है। यहाँ पे इसके लॉक खोलने के बाद जी ये ऊपर का जो कवर है जिसके अंदर हमारा पैनल एडजस्ट था, ठीक है, ये भी हमारा अलग हो चुका है, आप दोस्तों के सामने ही है, ठीक है। इसको भी हम इसके फ्रंट कवर के ऊपर यहाँ पे सीधा करके रख लेते हैं, ताकि दोबारा से हम इजीली इसके ऊपर रख सकें। अब पेपर के ऊपर जो डस्ट है उसको हमने वॉश करना है जी, क्लीन करना है यहाँ से साफ, ठीक है, ताकि पेपर हमारा जो है वो एलसीडी का ख़राब ना हो, ठीक है। हम क्या करते हैं जी, इस सारे को इकट्ठा उठाने की कोशिश करेंगे यहाँ से, ठीक है, ताकि दोनों चीज़ें जो है वो ऊपर वाला पेपर और नीचे वाला जो है वो एक साथ ही अलग हो जाए। तो यहाँ पे क्या करते हैं जी, इसी कवर के ऊपर इसको हम रख लेते हैं साइड पे, ठीक है। ये पेपर भी हमारा अलग हो चुका है एलसीडी का। अब हमने चेक करना है जी कि ये लाइटें ख़राब हैं या ये जो पीछे इसका कार्ड लगा है, कार्ड की तरफ से वोल्टेज की प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से हमारे पास ये लाइटें ऑन नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों को मैं चेक करवाता हूँ कि इसमें मसला क्या है। यहाँ पे एक और बात आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। अब इस एलसीडी का पैनल भी मैंने अलग कर लिया। इसकी टोटल जो चीज़ें हैं जो आप दोस्तों को मैंने पीछे गाइड किया है वो मैंने निकाल ली हैं, ठीक है। आप दोस्तों को समझाने का मकसद यही है कि अगर आप दोस्त भी आपके पास इस तरह का फॉल्ट आता है तो आप उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, आप दोस्तों ने सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो लाइटों की तरफ नीचे की तरफ ये जो जैक लगा हुआ है, ठीक है, लाइटों की तरफ जो जा रहा है, यहाँ पे आप दोस्तों ने सबसे पहले वोल्टेज चेक करना है, वोल्टेज पे माइश करना है। आपने चेक करना है कि इसका इन्वर्टर ख़राब है या इसकी लाइटें ख़राब हैं, आया कि हमारी पिक्चर जो है वो किस वजह से नहीं आ रही। तो इस जैक के ऊपर आप दोस्तों ने वोल्टेज किस तरीके से चेक करने है जी, आप दोस्तों ने स्विच लगा लेना है, ठीक है। स्विच लगाने के बाद आप दोस्तों ने क्या करना है जी, लाइट यहाँ पे आ चुकी है जी, ठीक है। एलसीडी के ऊपर आप दोस्तों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा लाइट हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, डिजिटल मीटर को आपने 200 वोल्ट के ऊपर रख लेना है। 200 वोल्ट के ऊपर रखने के बाद आप दोस्तों के सामने मीटर को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। रखने के बाद आप दोस्तों को बताना ज़रूरी है कि आप दोस्तों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हमारे पास जो मीटर के ऊपर वोल्ट आ रहे हैं जी, बगैर पावर ऑन किए 36 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने वेरीफाई कैसे करना है जी कि हमारे पास लाइटें ख़राब है, इन्वर्टर ख़राब है या
LCD की पिक्चर क्यों नहीं आ रही, वजह क्या है। ठीक है, आपने रिमोट से इसकी पावर को ऑन करना है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लेके आता हूँ ताकि आप दोस्तों को इसकी जो लाइट है वो ग्लो करती हुई नज़र आए LCD की, और साथ साथ आपको मीटर भी नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी प्लॉट को मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, ताकि आप दोस्तों को वोल्ट भी नज़र आए जंप होते हुए कि कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से पावर में इसकी ऑन करने लगा हूँ, तो आप दोस्तों के सामने ये देखें 80 और 85 70 74 इस तरह करके हमारे पास वोल्ट जा रहे हैं। अब ये ऊपर जाने की बजाय इसके वोल्टेज नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हमारा अंदर लाइटों की तरफ फॉल्ट है LCD का। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो लाइटें हैं वो ग्लो नहीं कर रही हैं। 12 स्क्रू इसके लगे हुए हैं जी। इसका ये पेपर सबसे पहले हमने निकालना है, और इसके साथ साथ एक और चीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा। फैसलाबाद से हैं अगर आप दोस्त, या फिर अगर आप कराची से हैं, उस्ताद हैं जी फैसलाबाद में नवाब टाउन में उस्ताद हुसैन साहब। किसी भी किस्म की LCD हो, किसी भी किस्म का फॉल्ट हो उस LCD के अंदर, तो फैसलाबाद आप उस्ताद हुसैन साहब के पास चले जाएं। नवाब टाउन में उनका जो है वो दुकान है। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद आप दोस्तों को किसी भी किस्म का जो फॉल्ट होगा LCD में वो आपको करके देंगे। और इसके अलावा अगर आप कराची से हैं तो कराची में औरंगी टाउन में शाह अली साहब बैठे हुए हैं जी, हमारे उस्ताद हैं। वो भी आप दोस्तों से ख़ुसूसन जो है वो रिक्वेस्ट है, आप दोस्तों ने उनके लिए दुआ करनी है जी। भाई तकरीबन काफ़ी टाइम से बीमार हैं। ठीक है, उनको अटैक हुआ था और अभी भी वो जो है वो बेहतर नहीं हो पाए। तो आप दोस्तों से दुआओं की रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों ने स्पेशल जो है वो शाह अली साहब के लिए दुआ भी करनी है। ठीक है, और कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो आप शेयर किया करें दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम होते हैं हमारे, तो साथ चैनल को आप दोस्त सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो अब इन स्क्रू को हम खोल लेते हैं जी। खोलने के बाद अंदर का जो प्रोसेस है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों इसका पेपर मैंने निकाल दिया है जी। निकालने के बाद इसका जो बेसिक फॉल्ट है, ठीक है, इसकी जो ये LED बैक लाइट होती हैं, ठीक है, LCD के अंदर, ठीक है, इसका मैंने चेक किया है, इसको मैंने ट्रेस किया है पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो इसकी ये लाइटें ख़राब है। अब हमने क्या करना है जी, 7 LED वाली इसके अंदर ये 3.3 वोल्ट की लाइटें लगी हुई थी पहले से। ठीक है, तो अब हमने ये न्यू लाइटें इसके अंदर लगानी है। न्यू लाइटें लगाने के बाद हम चेक करते हैं जी कि हमारी जो इसकी बैक लाइट है, ठीक है, वो ऑन होती है कि नहीं होती। तो आप दोस्त वीडियो कंप्लीट देखिएगा, ठीक है, ताकि आप दोस्तों को भी समझ आ सके कि आप इस फॉल्ट को कैसे ट्रेस आउट कर सकते हैं जी। तो दोस्तों लाइटें इसकी मैंने चेंज कर दी हैं जी। ये तीनों लाइट्स जो ख़राब थी, ग्लो नहीं हो रही थी, ये मैंने निकाल के साइड पे रख दी और न्यू लाइट्स इसके अंदर मैंने लगा दी हैं। न्यू लाइट लगाने के बाद हम क्या करते हैं जी, इसको स्विच लगा लेते हैं इसका। ठीक है, स्विच लगाने के बाद हम चेक करते हैं जी कि ये जो लाइट्स हमने न्यू लगाई हैं इसके अंदर वो ग्लो हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो यहाँ से हम क्या करते हैं जी, रिमोट की मदद से इसको ऑन करते हैं। ऑन करके हम चेक करते हैं, माशाल्लाह आप दोस्तों के सामने ही है जी, न्यू लाइट्स हमारी जो है वो चल चुकी हैं। ठीक है, इस LCD की पिक्चर नहीं आ रही थी, इसका मेन जो फॉल्ट था, ठीक है, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करना था। तो इसका फॉल्ट ये था कि इसकी ये जो लाइट्स थी, ठीक है, ये ग्लो नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से पिक्चर हमारे पास नहीं आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे ये काम हो गया जी क्लियर। ठीक है, इस काम को क्लियर करने के बाद अब सबसे पहले तो हम इसकी जो मेन बैक साइड हमने लगाई थी IR सेंसर को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, इसको हम यहाँ से पीछे से निकाल लेते हैं जी। यहाँ पे कुछ मार्किंग मैंने की हुई है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जी कि जब भी आप LCD की बैक लाइट को चेंज करें। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, पीछे आपको नज़र आ रहा होगा 1 2 3 4 इस तरह मैंने नंबर करके लगाए। ठीक है, ये जो नंबरिंग मैंने की है, ये इसके अंदर जो ये पेपर लगा होता है जी, ठीक है, बैक लाइट के ऊपर, ठीक है, ये वाला पेपर, ये नंबरिंग मैंने लगाई हुई है इस पेपर को यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए, ताकि हमारा ये पेपर जो है वो अपनी जगह पे ही बैठे दोबारा से। ठीक है, कहीं आगे पीछे जो है वो इसकी मूवमेंट इधर उधर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा पेपर एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, इस पेपर को एडजस्ट करने के बाद इसके अंदर से जो यहाँ पे कुछ 12-15 जो भी होते हैं स्क्रू लगे हुए, ठीक है, वो लगाने, स्क्रू मैंने लगा दिए हैं। स्क्रू लगाने के बाद अगला जो हमारा प्रोसेस होगा
वो ये होगा कि हमने इसके ऊपर ये पेपर जो हमने उतारा था, ठीक है, ये हमने इसके ऊपर रखना है जी, ठीक है। ये पेपर हमने नेक्स्ट जो हमारा आता है काम, ठीक है, जो उतारा था पेपर, इसको हमने इसके ऊपर रखना है, ठीक है। और बिल्कुल इसको बराबर रखना है, सेटिंग में रखना है, ताकि हमारा जो ये फिटिंग है पैनल की ऊपर वाली, ठीक है, वो बिल्कुल सही तरह से हमारे पास आए। तो यहाँ पे इसका जो पेपर है ऊपर वाला, ठीक है, और ग्लास हमने लगा दिया है जी। ग्लास लगाने के बाद अब हमने जो अगला स्टेप करना है जी, सेकंड वाला जो हमने कवर उतारा था इसके ऊपर से, ठीक है, वो लगाना है। वो लगाने के बाद लास्ट हमारा रह जाएगा जी इसका पैनल, ठीक है। और पैनल के ऊपर आपने कोशिश करनी होती है जी, उसको प्रॉपर तरीके से आपने एक साइड पे रखना होता है, ठीक है, ताकि आपका पैनल डैमेज ना हो। तो इसको यहाँ पे हम इस रिंग को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसका रिंग लगा दिए जी, जिसके अंदर हमने पैनल को रखना है। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं जी, पैनल को उठाते हैं प्यार से, ठीक है। उठाने के बाद इस पैनल को इस रिंग के अंदर हमने प्रॉपर तरीके से बिठाना है, जिस तरीके से पहले ये बैठा हुआ था, ठीक है। और पैनल की आपने ख़ास जो है वो एहतियात करनी है, जब भी आप बैक लाइट एलसीडी की चेंज करना चाहें या चेंज कर रहे हो, ठीक है। एक यही चीज़ होती है एलसीडी में मेन, ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा जो है वो कॉस्ट आती है आपको जब मार्केट में लेके जाते हैं एलसीडी स्क्रीन को रिपेयरिंग के लिए। तो एक पैनल ही होता है जो सबसे महंगा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया जी अपनी जगह पे, इसको हमने बिठा दिया। हल्का फुल्का इसके ऊपर ब्रश मार देते हैं ताकि जो डस्ट है इसके अंदर वो निकल जाए। और पैनल को एडजस्ट करने के बाद लास्ट जो हमारा अभी पॉइंट रहता है जी, ठीक है, लास्ट हमने क्या करना है जी, पैनल का जो रिंग हमने उतारा था इसको हल्का सा साफ कर लेते हैं, ठीक है। पैनल के रिंग को हमने इसके ऊपर एडजस्ट करना है, ठीक है। ये इसका रिंग आ गया जी पैनल का, जिसके साइड से हमने स्क्रू काफ़ी सारे आपको निकाल के दिखाए थे। और इसको लगाते वक्त भी आपने एहतियात करनी है, ये जो नीचे वाली पट्टी होती है पैनल की, ठीक है, इसका भी आपने ध्यान रखना होता है कि कहीं ये भी डैमेज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हल्की सी सेटिंग कर लेते हैं इसकी, हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता आपने ये जो कॉर्नर है इसका कोना पैनल का, इससे दबाना होता है जी आप लोगों ने, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो है इसकी सेटिंग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन ये बैठ चुका है जी, पैनल का जो कवर था ऊपर वाला। हल्का सा इसको हम मूव कर लेते हैं। मूव करने के बाद क्योंकि हमने इसके ऊपर जो स्क्रू हमने निकाले थे वो भी लगाने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, इसको पैनल के कुछ एक दो स्क्रू हम लगा लेते हैं जी। स्क्रू लगाने के बाद सबसे पहले तो हम इसको टेस्ट करते हैं कि क्या हमारी जो बैक लाइट हमने चेंज की है वो फुली ओके हैं, ठीक है। डिस्प्ले उनका बिल्कुल क्लियर ही हमारे पास शो हो रहा है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि इसकी मेन चीज़ जो है वो इसका पैनल होता है। तो इसको हम टेम्परेरी जो है हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे सीधा करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, इसकी लगाते हैं पावर। पावर लगा के हम चेक करते हैं जी कि हमारा पैनल ओके हुआ है कि नहीं हुआ। तो रिमोट इसका उठा लेते हैं जी, ठीक है। ये वाला रिमोट इसके ऊपर काम करता है। और बिस्मिल्लाह करते हैं जी, एलसीडी को ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पैनल का डिस्प्ले जो है वो आता है कि नहीं आता। तो देख लें जी, आप दोस्तों के सामने ही है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसके पैनल की जो बैक लाइटें हैं वो चेंज हो चुकी हैं जी। आज की वीडियो से आप दोस्तों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ इस तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक मुझे अब्दुल गफ़ार को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।